तुम ही निवेदिता भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आभूषण को कैसे पहने? अगर स्वर्ण में कलयुग का निवास है तो आप लोग भी बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि स्वर्णाभूषणों के शौकीन आप ही लोग हैं। कैसे पहले? भगवान के श्री चरणों में पहले समर्पित कर दो। अब ऐसा नहीं है कि महाराज समर्पित करके किसी को दान दो, नहीं, चरणों में समर्पित करो। जब भगवान के चरणों में वह स्वर्ण समर्पित हो जाएगा, जब भगवान के चरणों से वह स्वर्ण स्पर्श हो जाएगा, तो कलयुग की हिम्मत नहीं है कि उस स्वर्ण में बैठ जाए। तब आभूषण को धारण कर। किसी ने कहा कि अच्छा, ऐसे भी लोग बात करते हैं कि महाराज परीक्षित ने स्वर्ण का मुकुट धारण किया इसलिए कलयुग खोपड़ी पर सवार हो गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो बोले यह मुकुट किसका है? देखिए, धन किसका है, धन कहां से आ रहा है, इसकी भी जांच कर। अगर सात्विक धन आ रहा है घर में, तो घर में सात्विकता बनी रहेगी। अगर गलत जगह से धन आ रहा है तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। और आज देखने को भी मिल रहा है। इसलिए धन भी कैसा हो? ईमानदारी पूर्वक धन हो। ये मुकुट कहाँ का है? बोले महाराज ये जरासंध का मुकुट है। भीमसेन जी महाराज जब जरासंध का उद्धार किए तो उसके यहाँ से मुकुट ले आए और वही रखे थे। आज वही महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को धारण किया, इसलिए बुद्धि बिगड़ गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। जंगल में तो पहुंचे महाराज शिकार खेलने के लिए, प्यास लगी, कहाँ जाए? एक आश्रम दिखा शमीक ऋषि का। कोई है आश्रम में, कोई नहीं दिखाई दिया। अंदर गए तो एक ऋषि समाधिस्थ होकर के बैठे थे। महाराज जल मिलेगा, कोई आवाज नहीं आई। एकदम ब्रह्म समाधि लगी हुई थी, आवाज कहां से आए? महाराज परीक्षित ने कहा देखो तो इन ऋषियों का तो साहस, कोई राजा महाराजा आए तो सम्मान करना भी भूल गए। बाहर पहुंचे, एक मरा हुआ सर्प था, बाण की नोक से उठाया और महाराज शमीक ऋषि के गले में पहना दिया। जब यह बात उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को मालूम चली तो स्नान कर रहे थे। स्नान करने के बाद जो ही यह बात मालूम चली तो जल को उठाया और महाराज परीक्षित को श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। देखो भैया, यह कलयुग अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। कलयुग आते ही इन राजाओं की बुद्धि बिगड़ गई, साधु संत ब्राह्मणों का अपमान करना प्रारंभ किए। तुम जानते नहीं इन महात्माओं की ताकत, इनकी तप की ताकत जानते नहीं। जाओ, मरे हुए सर्प को मेरे पिता के गले में पहना करके आए, ऐसा ही सर्प आज के 7वें दिन डसेगा और उस सर्प दंश से प्रभावित होकर के राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। इतना महाराज श्राप देना था तो पूरे संसार में हाहाकार मच गया। श्रृंगी ऋषि आए, पिताजी के पास में बैठे सर्प को निकाला, पिताजी की समाधि खुली, सारी वृत्तांत को बतलाया श्रृंगी ऋषि। पिताजी हमने महाराज परीक्षित को श्राप भी दे डाला। देखिए ये साधुता होता है, ये संत का लक्षण होता है। शमीक ऋषि बोले बेटा श्रृंगी, ये महाराज हैं, हमारे राजा हैं, छोटी सी बात पे इतना बड़ा श्राप तुम ले डाले। अब तो महाराज श्राप तो मिल गया है, अब उसे लौटाना संभव नहीं है, तो क्या करें?
बोले एक ऋषि कुमार को भेजा है। समीक ऋषि बोले जाओ और राजा परीक्षित से सारा वृत्तांत बतला दो कि अपने मुक्ति का कुछ उपाय करें। 7वें दिन तक्षकनाग के सर्पदंश से यह प्रभावित हुए। अभी तक मालूम नहीं है। ऋषि कुमार गए हैं, सारी बात को बताई कि महाराज सावधान हो जाइए, आपको श्राप मिल गया है कि 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। अब राज्य में जितने लोग थे सब अवाक रह गए, हे भगवान इतना विलक्षण श्राप, राज्य को कौन संभालेगा। लेकिन धन्य है महाराज परीक्षित, श्राप को सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने पूछा कि महाराज मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ऋषियों की कीमती कितनी महानता है हम पर, कितनी कृपा है। श्राप भी दिए तो 7 दिन का। क्रोधावेश में ये भी तो कह सकते थे कि अभी सर्प जाएगा और काटेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कितनी कृपा है, 7 दिन का समय मिला हुआ है, मैं अपने मुक्ति का उपाय कर लूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुरंत राज्य को अपने बालकों को सौंपा, जनमेजय को, बड़े बालक जनमेजय को सौंप करके जंगल की तरफ बढ़े। मुक्ति का क्या उपाय है, कैसे 7 दिन में मेरी मुक्ति होगी। गंगा नदी के पावन पुलिन पर बैठे हुए हैं, तमाम ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं। कैसे मुक्ति हो, क्या करें, क्या उपाय है, कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। हजारों ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि बैठे हुए हैं। तब तक क्या देखा कि एक बालक आता हुआ दिखाई दिया। कैसा बालक है? भागवतकार ने वर्णन किया, तत्राद्भवद भगवान व्यासपुत्रः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टः। तत्राद्भवद भगवान व्यासपुत्रः। कौन आ रहे हैं? बोले व्यासपुत्र आ रहे हैं। कौन से व्यासपुत्र? बोले स्वयं शुकदेव भगवान चले आ रहे हैं। शुकदेव आ रहे हैं। बोले विशेषण देखे, भागवतकार क्या कह रहे हैं, कौन सा विशेषण लगाया? बोले तत्राद्भवद भगवान व्यासपुत्रः। व्यासपुत्र तो है लेकिन भगवान व्यासपुत्रः। ये भगवान व्यासपुत्र है, साधारण कोई नहीं है, ये स्वयं भगवान ही चले आ रहे हैं। भगवान व्यासपुत्रः। महाराज परीक्षित की भगवान ने उस समय भी रक्षा की थी। कब? जब गर्भ में थे। 5 बाण लगे थे, बाणों के माध्यम से जल रहे थे, तब भी भगवान ने रक्षा करी। आज भी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान ही आ रहे हैं। व्यास के पुत्र के रूप में भगवान आ रहे हैं। तत्राद्भवद भगवान व्यासपुत्र है। कैसे? बोले अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टः। शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है। अलक्षलिंगो, स्त्री पुरुष भेद रहितः अलक्षलिंगः। कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, इसका भी भेद नहीं है। अलक्षलिंगः और निजलाभतुष्टः, अपने ही आनंद में आनंदित है। जैसे हाथी को आप लोगों ने देखा, जब गांव में हाथी आता है, जितने गांव वाले होते हैं बोले भैया गणेश जी आ गए, प्रणाम करो। जितने बालक वृद्ध युवा होते हैं सब प्रणाम करते हैं, हाँ गणेश जी प्रणाम। लेकिन जितनी ज्यादा संख्या में प्रणाम करने वाले होते हैं उतनी ज्यादा संख्या में भौंकने वाले भी होते हैं। हाँ, आगे प्रणाम करते रहेंगे तो पीछे कुत्ते भी भौंकते रहेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना ये भी है, जो प्रणाम करने वाले हैं हो सकता है आगे आ जाएं, लेकिन कुत्ते कभी आगे आकर के नहीं भौंकते, ये केवल पीछे से ही भौंकते हैं। इनकी हिम्मत ही नहीं आगे आने की।
क्योंकि जानते हैं हाथी के आगे आएंगे जब एक आग पांव भी इधर उधर होगा तो गोविंदाय नमो नमः। हाथी ना प्रणाम करने वालों की तरफ देखता है, ना भौंकने वाले की तरफ देखता है, एकदम मस्ती के साथ चला जाता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही निजलाभ तुष्टः, कोई शुक्रदेव को प्रणाम कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, स्वयं अपने आनंद में आनंदित है। जो ही हजारों ऋषियों के मध्य में पहुंचे, जितने ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि से सब उठ करके खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम किया। नमः जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽय प्रणामोऽयं दीनत्वेन मया कृतः। हजार हजार वर्ष के ऋषि साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। शुक्राचार्य की, शुक्रदेव भगवान की अवस्था कितनी है? बोले 16 वर्ष के हैं, लेकिन ऐसे 16 वर्षीय बालक को देख करके हजार वर्ष की अवस्था वाले संत भी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है तो कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन हमारा शास्त्र कह रहा है कौन वस्तुतः बड़ा है? बोले इन सबसे बड़ा तो वो है जो ज्ञान में बड़ा बड़ा। ज्ञान की कोई अवस्था नहीं होती। हो सकता है इनकी अवस्था 1000 वर्ष की हो, लेकिन ज्ञान में वयोवृद्ध तो शुक्रदेव ही है। इसलिए सभी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और आसन दिया, आसन पर बैठाया। ऋषियों ने कहा परीक्षित बेटा तुरंत जाओ और प्रश्न करो, नहीं तो न जाने महाराज कहाँ गायब हो जाए। इन संतों महात्माओं की कोई खबर नहीं है, 2 पल यहाँ रहते हैं तुरंत उठते हैं चल देते हैं, तुरंत जाओ प्रश्न करो। परीक्षित जी महाराज दौड़ते भागते हुए पहुंचे शुक्रदेव जी के पास, प्रणाम किया और प्रश्न कर दिया। मृणमाणस्य किं कर्तव्यः? भगवान जो मरने वाले हैं उनकी मुक्ति का क्या उपाय? जो मरने वाले हैं उनकी मुक्ति का क्या उपाय है? मृणमाणस्य किं कर्तव्यः? वो क्या करे कि उनकी मुक्ति हो जाए? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो शुक्रदेव जी मुस्कुराए, बा बेटा अभी अभी तो आए हैं, कुछ हाल समाचार कर लेते तब प्रश्न करते, आते ही तुरंत प्रश्न कर डाले। लेकिन कोई बात नहीं, सुनो। शुक्रदेव जी भागवत की संहिता में पहली बार बोले। अब यहाँ से सूत उवाच नहीं, यहाँ से लिखा गया सुक उवाच। कह रहे हैं परीक्षित वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः। परीक्षित वरीयाने सते प्रश्नः, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। अच्छा पहला शब्द क्या निकल रहा है? वह क्या है? बोले महाराज ये वकार जो है ब्रह्म का बीज है, हृदय में ब्रह्म ही बैठा हुआ है, इसलिए पहला शब्द ब्रह्म का बीज ही निकल पड़ा। वरीयाने सते प्रश्नः। और अन्य पुराणों की भी महाराज वर्णन वह शब्द से ही हुआ है। आप देखिए मानस वर्णानामर्थ संधाना
रघुवंश महाकाव्य वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये